आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां दानापुर के आरपीएस मोड़ के पास आरके पुरम कॉलोनी में एक बिल्डिंग में आग लग गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बबन शर्मा की बेटी और नाती की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि आग सुशीला आनंद होम के ऊपर तल्ले पर लगी, जहां पर कंस्ट्रक्शन के कई सामान रखे थे। आग लगने से घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इससे आग और भी तेजी से बढ़ती चली गई, भयावह हो गई। लाखों के सामान जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के कई सामान रखे हुए थे। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत की। उसके सामने ही दूसरी बिल्डिंग थी, वहां उसके ऊपर जाकर आग बुझाया जा सका है। आरके पुरम में एक बिल्डिंग में आग लगी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। झुलसने से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। एक साथ 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग में भीषण आग और झुलसकर 2 लोगों की मौत की ये तस्वीरें, क्योंकि ये बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन उसके बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिससे कि और भी बड़ा नुकसान हो गया। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, पुलिस पहुंची, उन्हें बिल्डिंग के ऊपर तले तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही थी। कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग का सहारा लिया। उसकी छत पर गए और वहां से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया। एक साथ 2 तस्वीरें। छोटी सी चूक के बाद जो है आग लगी की एक बड़ी घटना पटना में देखने को मिली है। ये पटना जो है संगना मोड़ के समीप का ये अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में जो टॉप फ्लोर है उसमें जो फ्लैट था वहाँ उसमें आग लगी और आग की घटना के दौरान जो है 2 लोग जो है बुरी तरह से जो है वो झुलस गए। इलाज के दौरान कहा जा रहा है कि दोनों की मौत हो गई है और यहाँ पे जो है ये आग पे काबू पाने के लिए लगातार जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँची है। तकरीबन जो है 8 से 10 गाड़ियाँ जो है वो दमकल की बुलानी पड़ी और फायर कर्मी जो है बड़ी संख्या में यहाँ आए। घंटों मशक्कत के बाद जो है वो आग पर काबू पाया गया और जो बताया जा रहा है कि आग की मूल वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट है और इसके बाद जो है आग की घटना हुई है। जो जानकारी मिली है कि घर की जो महिला है वो घर का दरवाज़ा बंद करके कुछ सामान लाने बाहर निकली थी और उसी दौरान जो है आग जो है लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसमें घर में के अंदर जो है जो लोग मौजूद थे वो झुलस गए और उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फायर की जो कर्मी है वो भी है, इनसे जानते हैं। ये बताइए आग की घटना कैसे हुई है, ये क्या जानकारी मिली? अब हम लोग को तो सूचना मिला तो हम लोग यहाँ आए, आकर के आग को बुझाना शुरू किए, लेकिन उस समय पता चला कि ताला मार करके उनका माँ जो है से फूल तोड़ने बाहर चली गई और इस दरमियान में आग लगा और हम लोग आए, आकर के जो है से आग पर काबू किया। 3 गो ताला लॉक किए थे, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं टूटने पर फिर हम लोग दूसरे मंजिल से दूसरे का मकान से हम लोग पानी दिए, उसको रोकथाम कर लिए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। घायल 2 आदमी हुए हैं, एक लड़का है एक औरत है जी। उनकी मौत हो गई जी नहीं, हॉस्पिटल में गई है, अब वहाँ क्या हुआ वो सूचना हमको नहीं है। नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि दोनों की जो है वो मौत हो चुकी है। और देख सकते हैं कि जैसा इन्होंने बताया कि ताला जो है वो 3 ताला जो है फ्लैट में लगा कर बाहर से जो है घर में जो महिला थी वो फूल तोड़ने गई थी और उसी दरमियान जो है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करना पड़ा। दूसरे बगल के इस अपार्टमेंट से जो है वो पानी डालना पड़ा है, क्योंकि ताला नहीं टूटा, तो इसके कारण से इन लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। तो एक छोटी सी चूक जो है वो कितना घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, वो इस घटना के बाद जो है सच समझा जा सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बड़ी खबर के बाद बढ़ते हैं कोरोना की रफ्तार की बात करते हैं, जिसके मद्देनजर आज से 15 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और इसके अलावा कई और भी पाबंदियां लगाई गई हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मैराथन मीटिंग में कई फैसले लिए गए, जिसका आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा, लेकिन कोरोना पर काबू पाने के लिए यह जरूरी है। बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू। स्कूल से सिनेमा हॉल तक रहेंगे बंद।
शादी से श्राद्ध तक के लिए नया नियम। सीएम की अपील, लौटने वाले जल्द आ जाएं। आशंका लॉकडाउन की थी, मगर मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की 7 घंटे तक चली मीटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य भर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक यह एक निर्णय हो गया है। 19 अप्रैल से 15 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आवश्यक सेवाओं को नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। यात्रा और शादी समारोह को भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही सरकार ने कुछ सख्त फैसले भी लिए हैं। 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने और परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान हुआ है। इस दौरान मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों से रात 9 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी होगी। सभी दुकानें और सब्जी मंडी शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। कोरोना को मात देने के लिए सीएम नीतीश ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि मरीज मिलने पर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होगी। सरकारी अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था होगी। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनेगा। होम आइसोलेशन वालों की भी रोज मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा सीएम ने बाहर से बिहार लौटने वाले लोगों से जल्द लौटने की अपील भी की है। जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर गए उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाए और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे। दवाओं की कालाबाजारी को देखते हुए सीएम ने मेडिकल कॉलेजों से दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है। साथ ही पंचायत और नगर निकाय के जरिए हर किसी को मास्क उपलब्ध कराने का दावा भी किया है। सीएम ने कोरोना की जंग लड़ रहे डॉक्टरों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का भी ऐलान किया है। साथ ही हर किसी को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की भी अपील की है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ये सारी चीजें जो की गई हैं, गाइडलाइंस, वो आप लोगों के लिए की गई हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने खुद पर संयम नहीं रखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर की तरफ सीधे रुख करते हैं कि आज से नाइट कर्फ्यू तो कर दिया गया, लेकिन लोग कितने समझदार हैं, तो सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी ये भी हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों की मौत हो गई, इसलिए सख्ती की जरूरत पड़ गई। इसके अलावा पिछले 5 दिनों में 33,732 केस मिले, सख्ती की जरूरत इसलिए पड़ गई। सख्ती की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक्टिव केस की संख्या 44,700 तक पहुंच गई, इसलिए सख्ती की जरूरत पड़ी। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट घटकर हो गया 85.67%, इसलिए सख्ती जरूरी पड़ गई। और 24 घंटे में 8,690 केस मिल गए, सख्ती की जरूरत इसलिए पड़ गई। तो यह जानना जरूरी है कि सरकार सख्त क्यों होती जा रही है, और यह सख्ती का छोटा सा नमूना भी आपने देखा है, क्योंकि अगर आप नहीं माने तो इससे बड़ी सख्ती भी हो सकती है। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, देश भर में कोरोना का कहर जारी है और 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 2,73,810
नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं, 2,73,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 1,619 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में सबसे ज्यादा मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर है कि देश का आंकड़ा अब गंभीर होता जा रहा है। 24 घंटे में 2,73,810 नए मामले और 1,619 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के भीतर। और एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। तो कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद बिहार शरीफ बाजार समिति में भीड़ लगी रही। लोग बगैर मास्क के बाजार समिति में घूमते नजर आए और मास्क ना पहनने के तरह तरह के बहाने भी बना रहे थे। नालंदा जिले के बिहार शरीफ बाजार समिति में जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद भी किस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी है। अब दिखा सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है और जो किसान हैं, व्यवसायी हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर बिना कोविड गाइडलाइन के पालन किए हुए यहाँ पर खरीद बिक्री कर रहे हैं। अगर ये ही हाल रहा तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसे और फैलने में घंटों समय नहीं लगेगी। क्यों नहीं मास्क लगाते हैं? सर लगा रहे हैं सर, उधर रखते हैं बोड़वा में कमछिया में सर। तो क्या कोरोना से डर नहीं लगता है? क्या डर है सर? वो उधर रखते हैं बोड़वा में, इसी चलते क्या मास्क बोड़ा में रखा जाता है? ना सर, उधर सब्जियां पहन उधर भी रख दे सर। यहाँ इससे साफ जाहिर होता है कितने लापरवाही लोग बरत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कैमरा आने के बाद भी ये मास्क नहीं लगा रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। चलिए बिहार शरीफ के बाद खगड़िया का भी रुख करते हैं, जहां सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती मिली और सब्जी मंडी में ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल था और ना ही किसी ने मास्क पहन रखा था। इस समय खड़े हैं हम खगड़िया के सब्जी मंडी में, जहां पर कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सरकार ने जो कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया है उसका यहां पर कहीं से भी पालन होते हुए नहीं दिख रहा। आप ये देख सकते हैं कि जो पूरे शहर के लोग, जो खगड़िया सब्जी मंडी है, यहाँ पर पूरे जिले से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो मास्क पहनना चाहिए था, जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, वो कहीं पर भी यहाँ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से देख सकते हैं कि काफी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किसी तरह का कोई सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कोरोना जानलेवा साबित हो सकता है। ये जो पूरा स्थिति है खगड़िया सब्जी मंडी का, सरकार के द्वारा किसी ने भी जो गाइडलाइन जारी किया गया सरकार के द्वारा वो पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये पूरा सब्जी मंडी का हाल है। सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि ना तो कोई चेहरे पर मास्क लगा है, ना ही किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। कुछ लोगों से हम ये बात करते हैं। मास्क अभी गिर गया, गमछा रखे हुए हैं। अच्छा ना, मास्क पहनना चाहिए, इतना भीड़ है। तो ठीक है, पहन लेंगे अब। मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है सर। कहाँ है? मास्क पॉकेट में रखना चाहिए। कहाँ रखना? जिन है जिन पेशाब कर ले, खोल के ध्यान ले लिए। पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। डर नहीं लगता है कोरोना से? खगड़िया बाजार मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क पहने काम कर रहे थे, अभी तुरंत खोल के रखे। इतना भीड़ है यहाँ पर, नहीं लग रहा है तुमको कोरोना से? डर नहीं लगता है? अभी तुरंत पहने सर, एक मिनट रुकिए, पहन रहे हैं। जाहिर है जिस तरह से खगड़िया के सब्जी मंडी में लोग लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना के गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि कोरोना जो जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है उसमें और इजाफा होगा। ऐसे में लोगों को इस बात को लेकर के सतर्कता लेना है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और दरबार के सब्जी मंडी में भी ज्यादातर लोग बगैर मास्क के घूमते नजर आए। दुकानदार जहां देर शाम तक दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, वहीं आम लोग दिन में भी कर्फ्यू लगाने की मांग कर रहे हैं। अभी जो स्थिति बिहार की बनी हुई है उसमें बिल्कुल आज से ही लॉकडाउन लगनी चाहिए, क्योंकि स्थिति ऐसा है ये मंडी की और बाजार के कि अभी मात्र 25% लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। 75% लोग ग्राहक से दुकानदार लोग बिना मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए आज अविलंब तुरंत लगना चाहिए लॉकडाउन बिहार में, अगर जीवन बचाना है तो। लॉकडाउन लगेगा तो हम सबको स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि कच्चा बना धंधा इसी से दाल रोटी चलता है। ये सब सिस्टम से होना चाहिए, हम सब सिस्टम से काम करेंगे। बचाव से अपना कोई भी धंधा कम किया जाएगा, अपना सुरक्षा में रहा जाएगा, समय से अपना दुकान का प्रयोग किया जाएगा।
कोई भी धंधा हो बचाव से कम होना चाहिए। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? इतना महामारी फैल रहा है, इतना कोरोना के लोग आ रहे हैं। सिस्टम से काम हो, टाइमली कुछ भी बच्चा भी बिजनेस है, चिकन का बिजनेस प्रभावित होता है। तो आपके नजर में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, टाइमली लगाना चाहिए। चलिए राजधानी पटना के अंटा घाट सीधे आपको लिए चलते हैं। एक बड़ी सब्जी मंडी है राजधानी की और साकेत हमारे साथ वहां पर मौजूद है। साकेत, क्या स्थिति है वहां पर? क्योंकि बाढ़ की, खगड़िया की और बिहार शरीफ की हर जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लोग बड़े ही लापरवाही तरीके से वहां पर घूम रहे हैं, कह सकते हैं कि घूम रहे हैं, कहीं भी कोई डर नहीं है। तो अमित, हमें जरा ये बता पाइएगा कि अंटा घाट की क्या स्थिति है? देखिए विवेक, जो तस्वीर अभी आपने दिखाई बाढ़, खगड़िया, नालंदा या अन्य जगहों की, उससे इतर जो तस्वीर है वो राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं कि बेहतर तस्वीर जो है वो अंटा घाट में यहाँ देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि इस अंटा घाट में, जो आप भी जानते हैं चूँकि पटना से तारुफ आप भी रखते हैं, तो यहाँ पे गैदरिंग काफ़ी होती है। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील किया, न्यूज़ 18 भी लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से निकले, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है इस मंडी में देखने को मिल रहा है। काफ़ी कम संख्या में, सीमित संख्या में जो लोग हैं वो इस मंडी में खरीदारी करने आए हुए हैं। और सबसे बेहतर तस्वीर जो है यहाँ ये भी देखने को मिल रही है कि लोग जो हैं, अत्यधिक लोग जो हैं कह सकते हैं कि वो मास्क का अनुपालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंस भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सबसे अहम बात कि ये मंडी सब्जी का जो व्यापार है उसका एक बड़ा व्यापार जो है वो अंटा घाट से चलता है। तो इसके बावजूद यहाँ पे आज भीड़ कम होना, भले ही लेकिन अमित, लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि लोग शाम में सब्जी खरीदने के लिए निकलते हैं और जो सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसे देखते हुए ये सवाल बिल्कुल मौजूद है कि जो लोग हैं वो अपनी आदत से कैसे बाज जाएंगे। ठीक है, अभी दोपहर का वक्त होने को चला, यानी धीरे धीरे यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, तो लोग अभी भी घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जैसे ही 7 बजने के करीब होंगे, लोग अपने हाथों में झूला लेंगे और सीधे इन मंडियों की तरफ रुख करेंगे। तो उन लोगों को कैसे समझाया जाएगा? क्योंकि तब तो कैमरा हमारा होगा वहां मौजूद, तो ऐसी कोई पुलिसिया व्यवस्था यहाँ की गई है जो लोगों को रोके? देखिए, कल भी हम यहाँ पे आए थे विवेक। कल देर शाम जब 7 बजे तक का समय निर्धारित राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, तो उस दौरान जो है लोगों की भीड़ थोड़ी यहाँ देखने को जरूर मिली थी। लोग थोड़े सजग भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीधे तौर पे ये कह दें कि लोग जो है लापरवाह पूरे तौर पे देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पे लोगों की लापरवाही जो है, बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही समय निर्धारित है 7 बजे तक समय कल तक था, तो जैसे ही 7 बजे तो पुलिस के जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे चलकदमी करने लगी। जो लोग हैं वो अपने घरों को जाने लगे, दुकानदार जो है वो अपने दुकान जो है वो समेटने लगे। और आज चूंकि 6 बजे तक का ही समय निर्धारित आज से होगा, कल मुख्यमंत्री ने इसका खुद ऐलान किया, तो कहीं ना कहीं आपाधापी थोड़ी हो सके तो दोपहर के बाद शाम में, चूंकि शाम जब ठंडा होता है, मौसम में बदलाव होता है, मौसम का मिजाज जब नर्म पड़ने लगता है, तो लोग घरों से निकलते हैं खरीदारी करने के लिए। लेकिन लोगों को इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि लेकिन जो अंटा घाट की तस्वीरें आपने दिखाई काफी सुखद तस्वीरें, क्योंकि लोग अब उन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत करने के लिए। इधर छपरा के सब्जी बाजार में भी कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। संतोष गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने कई नियम किए हैं और सबसे बड़ी नियम है कि सब्जी मार्केट में या भीड़ भाड़ इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन छपरा के सब्जी मार्केट का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन हो रहा है। लोग जो है बिल्कुल पास पास खड़े होकर के सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। भीड़ इतनी है कि कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये कोरोना जो है कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ सकता है। भेड़ी का जो झुंड होता है उस टाइप का है। कोई व्यवस्था सरकार तो अपना न कोई नियम पालन, कुछ नहीं, नियम कायदा बन रहा है, जिससे समाज में कब कितना हैजा का रूप पकड़ेगा कोई हिसाब किताब नहीं है। हम बचना तो चाहिए, नकाब लगाना चाहिए। बहुत जिसका समझदारी नहीं है वो नहीं लगा रहा है। सब्जी मार्केट में एक ऐसी जगह होती है जहां दूर दराज से लोग आते हैं और यहां से अगर कोरोना फैलता है तो कई अन्य इलाकों में भी जा सकता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो कोरोना की खतरनाक स्थिति के बीच हेल्थ वर्कर्स जान जोखिम में डालकर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पटना के
LNJP अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही ये कोरोना वॉरियर्स अपनी जान की चिंता किए बगैर अपने परिवार और बच्चों का ख्याल रखे बिना मरीजों की सेवा में जुटे हैं। कई बार तो उन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ता। हालात ये हैं कि इनमें से कई ऐसी नर्स हैं जिनके पति कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। घर में 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, फिर भी ये नर्स परिवार की चिंता किए बिना मरीजों की सेवा में दिन रात जुटी हैं। और ऐसे ही कुछ कोरोना वॉरियर्स से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना काल में जहां हर किसी को संक्रमण का डर सता रहा है, वहीं अस्पताल की नर्सें बखूबी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। राजवंशी नगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण में जो नर्सें हैं इस वक्त देख सकते हैं ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और सुबह में वक्त पर अस्पताल पहुंच जाती हैं, शाम में फिर ड्यूटी के बाद घर लौट जाती हैं। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है कि अस्पताल में ड्यूटी करने के बाद इन्हें घर पर जाना पड़ता है, छोटे बच्चे होते हैं, परिवार है और महिलाओं की जो जिम्मेवारी होती है वो भी ये निभाते हैं। जाहिर है कोरोना वॉरियर्स की भूमिका लगातार अदा कर रही है। पिछले साल भी नर्सों ने पूरी तरह से अस्पताल को संभाला था, इस बार भी चुनौती का सामना कर रहे हैं। टेस्टिंग से लेकर ट्रैकिंग के साथ जो जांच है या वैक्सीनेशन का काम है ये लोग लगातार कर रही हैं, इलाज कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो नर्सें हैं। मैडम क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है अभी, हालात लगातार भयावह हो रही है, आप लोग अस्पताल आते हैं? स्थिति तो बहुत भयावह है, लेकिन इसमें हम लोग को ड्यूटी करना है, करते हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं। डर तो लगता है, लेकिन हम ही लोग डर जाएंगे तो फिर बाद बाकी कैसे समझाएंगे। पिछले बार तो हम कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। हाँ, उसके बाद फिर भी ड्यूटी है तो ड्यूटी करना है, समय पर आना है, समय पर जाना है। परिवार के लोग डरते भी हैं, मना भी करते हैं? मना कभी नहीं किए हैं। उन लोगों का तो कहना है जो ड्यूटी है तो निभाना है, जैसे है। जाते हैं पहले तो अपना वॉशरूम में जाते हैं, उसके बाद फिर अपने परिवार से मिलते हैं। मेरे तो छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल का छोटा बच्चा है, उसको देखते हुए भी यहाँ ड्यूटी आके मुझे करनी है और करने के ड्यूटी बाद भी मुझे घर पे भी अपने बच्चों की देखभाल, परिवार की देखभाल करनी होती है। तो उस चुनौती को इस विकट परिस्थिति में भी मैंने एक चैलेंज के रूप में लिया है। भगवान ने ऐसा अवसर दिया है तो ऊपर वाले ही हमें पार करे, ऐसे विश्वास के साथ काम करती हूँ। हम लोगों को, मेरे खुद के हस्बैंड हैं, वो एक हेल्थ वर्कर हैं, अभी एट टाइम पे वो पॉजिटिव हैं और जबकि वो घर में अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं। पॉजिटिव है आपके? जी, मेरे हस्बैंड। फिर भी आप ड्यूटी आ रहे हैं? फिर भी हम ड्यूटी आ रहे हैं। हम अपना टेस्ट करवाए हैं, मेरा नेगेटिव पाया गया है, लेकिन हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हस्बैंड आइसोलेशन मतलब रूम में रह रहे हैं। मेरा एक बच्चा है 2 साल का छोटा, उससे भी हम दूर रह रहे हैं। निभा रहे हैं, किसी तरह इस संक्रमण से लड़के निभा रहे हैं। फैमिली में तो लगता है सबको डर लगा रहता है, अभी हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है, फिर भी अपनी ड्यूटी अपने समय से, टाइम से ओवर भी हो जाता है। 5 से 6 7 बजे तक घर जाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 2 साल के, 1 3 साल के हैं, उनको छोड़कर, उनसे दूर रहकर भी अपना ड्यूटी निभा रही हूँ। तो वास्तव में जो नर्सें हैं वो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका अदा कर रही हैं। जो मरीज हैं उनका इलाज भी कर रही हैं, वैक्सीनेशन भी कर रही हैं, साथ ही टेस्टिंग में भी लगी हुई है। जाहिर है जिस तरह से लगातार हौसला अफजाई कर रही हैं और अस्पताल में ड्यूटी संभाल रही हैं, तो एक आम लोगों के लिए एक संदेश भी है कि आप पूरी तरह से सावधानी बरतिए। जहां भी मौका मिले, जो मजबूर लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उनकी मदद में आप हाथ जरूर आगे बढ़ाइए, ताकि आप भी वॉरियर्स कहलाएं और जो कहीं ना कहीं महामारी है इसको काबू करने में भी सहयोग दें। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कान खोलकर सुनिए, सावधानी ही बचाव है और अगर बचे रहना है तो बेवजह सड़कों पर निकलने से बचिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बेहद जरूरी है, ये बातें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आगे देखिए जोहार झारखंड।